नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और IPC का यह प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। और इससे पहले कि स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? तो धारा 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। स्वैच्छिक ममता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर में एक कथन है और दूसरा कारण है। विधि चित्त विकृति के कारण को नहीं देखती। कारण स्वैच्छिक ममता से उत्पन्न चित्त विकृति बचाव का आधार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसकी हम व्याख्या पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि यह स्वैच्छिक मतता से चित्त विकृति उत्पन्न हुई है तो यह बचाव का आधार नहीं है, विधि चित्त विकृति के कारण पर ध्यान देती है। चलिए 104 में देखेंगे कि गलत उत्तर बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अधीन मृत्यु तथा घोर उपहति के अतिरिक्त अन्य कोई क्षति भले ही आशय युक्त रही हो अथवा उसके कारित किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो, अपराध नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। सहमति देने वाला व्यक्ति 16 वर्ष से अधिक की आयु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी? तो 105 में इसका सही आंसर है ए। एक धार्मिक समारोह में नंगी तलवार से खेल खेल में युद्ध करते समय क्षतिकारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में सहमति स्वतंत्र मानी जाती है? तो ऑप्शन इसमें 106 में देख लेंगे हम, ऑप्शन डी होगा इसका सही। ऐसे शिशु द्वारा की गई सहमति जो 12 वर्ष से ऊपर परंतु 14 वर्ष से कम उम्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें खा अपने आपराधिक दायित्व के बचाव में का की सम्मति का सफलतापूर्वक अभिवाचन कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है सही। का साधारण उपहति कारित करने के लिए अपनी सम्मति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वैलेंटी नॉन फिट ज्यूरिया के नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 87। वैलेंटी नॉन फिट ज्यूरिया का मतलब है ऐच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्न किसमें उपलब्ध नहीं है? तो 109 में आप देखेंगे तो इसका जो सही है वो है सी। मृत्यु कारित करने की सहमति और घोर उपहति कारित करने की सहमति दोनों, ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पे 110 में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में संप्रेषित किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 87 एवं 88 उन प्रकरणों में लागू नहीं हो सकती जिसमें सामाजिक हित सन्निहित हों? तो 110 का जो सही आंसर है वो है ए, दीपा बनाम पुलिस उप निरीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 111 में कह रहा है कि एक 30 वर्षीय रोगी जिसके स्वस्थ होने की संभावना अत्यंत क्षीण है, चिकित्सक से निवेदन करता है कि सांस देने की कृत्रिम मशीन हटा दी जाए। चिकित्सक ऐसे हटाने के परिणामों को जानते हुए भी तुरंत हत्या कारित करने का आशय न रखते हुए मशीन हटा देता है। रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पर जो इसका सी सही हो जाएगा। चिकित्सक दोषी है क्योंकि जब वह जानता है कि उसके कार्य का संभाव्य परिणाम मृत्यु हो सकती है, वहाँ अपराधी की सम्मति दोषमुक्त नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मेरे मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। 112 में कह रहा है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो वह है धारा 89, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित दृष्टांतों में से किसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? तो
113 का जो सही आंसर है वो डी है। आ अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 में कह रहा है कि गलत उत्तर का उत्तर बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी, सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 में कह रहा है कि का की मृत्यु 12 वर्ष से कम है, माफ़ कीजिएगा, का की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वह मरने वाला है। खा ने सद्भावना से का के संरक्षक की सहमति से उसे मार डाला है। तो बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, खा दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थितियों में इरादतन किसी की हत्या करना चाहिए नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 में एक विद्यालय का अध्यापक का अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है। इस मामले में तो 16 नंबर का ए सही होगा। आ भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का एक शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म द्वारा खा की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, परंतु खा की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए एवं सद्भावपूर्वक का के लाभ से के आशय से खा की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु का है शल्य कर्म करता है, अंततः खा की मृत्यु हो जाती है। ऊपरी वर्णित परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। खा सहमति देने के लिए सक्षम है, इसलिए शल्य चिकित्सक को भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई संस्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्याय संगत मानी जा सकती है, जबकि यह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, धारा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो जयदेव बनाम राज्य, ऑप्शन ए व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अधीन सहमति स्वतंत्र सम्मति मान कही जाती है जब। तो 121 का ए 12 वर्ष से अधिक आयु के शिशु द्वारा दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया, तुरंत सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया, सपेरा उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हत्या के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भाव शब्दों को उपयोग में नहीं लाया गया है। तो धारा 90, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। का एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। इन संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 124 का सी हो जाएगा। सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध बचाव नहीं है। 125 में भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों के संदर्भ में धारा 91 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी, धारा 312, धारा 360, धारा 361, धारा 366, धारा 397 व धारा 498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। या को एक बाघ उठाकर ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाएगा, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है। का की गोली से या को मृत्युकारक घाव हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 126 में सी होगा, आ ने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का को एक चीता उठाकर ले जाता है, खा ने का को बचाने के लिए चीते पर बंदूक चलाई और गोली से का मर गया। खा जानता था कि गोली का को लग सकती है, किंतु उसका अभिप्राय का को मारने का नहीं था। खा के पास बंदूक थी, उसका लाइसेंस नहीं था। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो 127 का सी,
खां ने धारा 304 द्वितीय भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आग लगे मकान में का एक बच्चे के साथ फंसा हुआ था। यद्यपि कुछ व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए बाहर कंबल लिए खड़े थे, का जानता था कि बच्चा मर जाएगा यदि उसको गिरा दिया जाए। बच्चा मर गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? तो 28 का हो जाएगा यहाँ पर सी सही। का ने कोई अपराध नहीं किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का एक शल्य चिकित्सक है, यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है। यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। का सद्भावना पूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए ये शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। का अपराध कारित करता है, तो कोई अपराध कारित नहीं करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Dr. Matthew, a surgeon, knowing well that only a miracle can save John, who is lying from a critical disease, in good faith operated on John, but as a consequences of that John died. Which of the following would be correct? Option C correct. Dr. Matthew is not a guilty because he acted in a good faith knowing fully well that John will die. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अनुसार सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना उस उपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को ही जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो? धारा 93, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डॉक्टर ने अपने मरीज बा को बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर बा की हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। ने कोई अपराध नहीं किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। ने सद्भावना पूर्वक संसूचना दी है। नेक्स्ट। एक लोहार डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर बा को के गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू, जिनकी संख्या 10 है, गृह में प्रवेश करते हैं, बा का धन और आभूषण लूट लेते हैं, बा के पुत्र का वध कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो होगा किसी भी अपराध का दोषी नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निस्ट मीन्स सिट रिया आपराधिक विधि का सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी। अपराध घटित करने के लिए एक्टस रियस और मिन्स रिया होना चाहिए। यहाँ पर उपयुक्त सूत्र का अर्थ है केवल कार्य दोषी नहीं बनाता जब तक कि दोषी मन से न किया गया हो। डकैतों के एक गिरोह ने, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, डकैतों के एक गिरोह द्वारा तुरंत हत्या की धमकी वश एक लोहार ने एक जौहरी की तिजोरी तोड़कर खोल दी। इस मामले में लोहार किसी भी आपराधिक दायित्व से मुक्त है, ऑप्शन डी। यहाँ पर कथन ये कह रहा है कि कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय भी वैसा ना हो। कारण मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा कोई कार्य मेरा कार्य हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो सही होगा वो होगा डी। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 में कह रहा है कि का नामक नौकर के मालिक ने जब मृतक की हत्या की तो का ने तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण मृतक की टांग पकड़ रखी थी तथा उसके पश्चात उसने लाश को हटाया था। इस प्रकार 37 में सी का किसी अपराध का दोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखेंगे कि राज्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध रक्षक उपलब्ध कराना असंभव कहा है। तो यह कहा है शमसुल हुदा ने, ऑप्शन बी शमसुल हुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में अंतर्निहित है, तो यहाँ पर क्या अंतर्निहित है? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट क्लेक्स लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती? यह किससे संबंधित है? तो यह धारा 95 पर आधारित है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष इस कहावत का कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स से निकाला जा सकता है? तो 141 का हो जाएगा यहाँ पर डी। तुच्छ कृत्य अपराध नहीं बनते, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस सूक्ति की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है? तो ऑप्शन सी, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा जो यदि, ऑप्शन डी, यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 संबंधित है तो निजी प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी। भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी, धारा 96 से 106 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि यह निर्धारित करने के लिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया जा गया है उसकी मात्रा में वह आवश्यक था या नहीं, किसी भी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू में तौलना युक्ति युक्त नहीं है। तो यह अमजद खान बनाम राज्य में, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निबंधनों के अध्याधीन है जो निहित हैं। तो 47 का ए हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अंतर्गत। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना आयु अथवा सक्षमता की अपेक्षा के सभी को। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो उपरोक्त सभी के संबंध में, यानी शरीर की क्षति के संबंध में किसके लिए उपलब्ध है? तो शरीर की क्षति के संबंध में, जंगम संपत्ति को क्षति के संबंध में, स्थावर संपत्ति को क्षति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राइवेट डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है तो दोनों अपराध और अपराधी के विरुद्ध। ऑप्शन सी। तो यह थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आईपीसी के। मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जीएस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपकी जीएस की सारी समस्या को सुलझा दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।